आजमगढ़ जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के कोट किला मोहल्ला निवासी अधिवक्ता रईस अहमद ने पुलिस प्रशासन से अपने परिवार की सुरक्षा और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। उनका आरोप है कि 22 जून 2026 को पुरानी रंजिश के चलते उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इतना ही नहीं, आरोपी लगातार मोबाइल फोन के माध्यम से जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिससे पूरा परिवार भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है। रईस अहमद ने बताया कि उनके तीनों बेटे जैद, हमजा और रेयान उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 22 जून को एलवल मोहल्ला के पास कुछ लोगों ने उनके बेटे पर अचानक हमला कर दिया। इसके बाद दर्जनों की संख्या में आरोपी उनके घर पहुंच गए और लाठी डंडों से पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में स्वयं अधिवक्ता रईस अहमद समेत उनके तीनों बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। कई लोगों को फ्रैक्चर सहित गंभीर चोटें आईं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन परिवार का आरोप है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और वे लगातार धमकियां देकर परिवार पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। अधिवक्ता रईस अहमद का कहना है कि यदि समय रहते आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की तो वह इस मामले को कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं के संगठन के समक्ष उठाकर व्यापक आंदोलन करने को विवश होंगे। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे भयमुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस अहमद, एडवोकेट हूँ। सर, आपके यहाँ कुछ विवाद हुआ था, इसे मारपीट हुई थी, बहुत सारा मामला था, क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बताएं। मामला ये था कि रात में करीब 9:30 बजे 22 तारीख की रात में 9:20 और 9:30 के आसपास ये घटना घटी। हमारे बड़े छोटे बच्चे में कुछ तू में बाहर हुई और हम लोग बच्चे खाना ना खा चुके थे, खाना खा के बच्चे बाहर निकले थे। मैं भी जब आवाज़ सुना मैं बाहर गया, देखा मामला काफ़ी गंभीर हो गया था, अपन लड़ाई झगड़ा बढ़ गया था। तो मैंने बीच बचाव की नीयत से मैं आगे बढ़ा। वो कहाँ के लोग थे? वो बगल में बड़ई टोला के लड़के थे, वो सब क्या कहते 10-15 लोग से ज़्यादा आए थे, जो दरवाज़ा पूरा घेर लिया। फिर बाद मेरा गेट तोड़ते हुए अंदर घुस गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। एक पत्थर समीर नाम का लड़का मेरे माथे पे खींच के मारा उसने, और जो मैं उसी टाइम मूर्छित हो गया। उससे पहले मैंने देखा था कि मेरे बच्चे के सर फट चुका था, उसी बचाने के लिए मैं आगे बढ़ा। जो मेरे बगल बच्चा बैठा हुआ, ये इसके सर फटा था, तो इसी को बचाने के लिए आगे, तब तक दूसरा समीर ने मेरे माथे पे खींच करके मारा कस के, और मैं वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। और इसीलिए भगदड़ मच गई, हमारे बच्चे सब। और एक और बच्चा था, उसके पेट में चाकू लगा, उसमें तलहा नाम के लड़के ने चाकू मारा, जिसमें क्या कहते हैं उसने चाकू पकड़ लिया और चाकू बरामद कराया, आईओ को दिया। ये एक लड़का और था, उसकी ठुड्डी में ईंटा मारा, चोट लगी। सब लोग गलत कि 4 के चारों लोगों को चोट लगी। तो ये किस मामले को लेकर के हुआ? इतना कौन सा विवाद था कि मामला यहाँ पे पहुँचा? मामला कुछ नहीं, छोटे लड़के थे, कुछ लखनऊ में क्या कहते हैं कहा सुनी हो गई थी, जिसको लेके उन्होंने धमकी दिया। और आकर फिर क्या कहते हैं मई में इन लोगों ने उसको एलवल में बच्चा बाबू पेट्रोल पंप पर रख के मारा। 7-8 लोगों ने मिलकर मारा। वो अकेला था बेचारा, अपनी माँ को लेकर के आ रहा था, माँ को टेम्पो से घर वापस कर दिया। और ये क्या कहते हैं वहाँ पे बाइक से आ रहा था, सब लोग घेर कर उसको मारा। उसकी मैंने FIR कर दिया। कौन कौन लोग थे उसमें? उसमें यही तलहा और क्या के अलावा उसके दोनों छोटे भाई थे और उसके और साथी लोग थे। तलहा में समीर और क्या कहते हैं उमर, कैफ, ये सब लड़के थे। उसके साथ और लड़के थे, 2 मोटरसाइकिल थी, वो भरे हुए थे उससे। तो आपने फिर थाने पे FIR किया? कोतवाली में जाके FIR किया। कोतवाल साहब ने हमारा सहयोग किया, उन्होंने FIR दर्ज करवाया आईओ को बुला करके। तो मामला कहाँ तक पहुँचा? अभी उसमें क्या हुआ, कोई गिरफ्तारी वगैरह? उस मामले में उन लोगों की जमानत सुनने में आया, कराया, मगर हमको नहीं पता कराया नहीं कराया।
इसकी जानकारी पूरी तरह नहीं, मगर उस पर कागज रंजिश रखते हुए बार बार उनकी धमकी आने लगी, जान से मारने, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नाम निशान मिटा दूंगा। और वो इस वक्त क्या कहते हैं, तब ये घटना घट गई। इसमें जब से FIR हुआ तब से वो लोग फरार हैं। पुलिस लगातार दबिश पे दबिश कर रही है। पुलिस का अपेक्षा से ज़्यादा सहयोग हमारे साथ है, इसमें कोई शंका नहीं है। और मुझे ये भी शंका है कि उन लोग कहीं भूमिगत इसलिए हुए हैं, कोई बड़ी योजना बना रहे हो, हम लोग को जान से मार देने के इरादे से वो क्या कर कोई तैयारी कर रहे हैं। अगर समय रहते पुलिस ने क्या कहते हैं बहुत अच्छा एक्शन नहीं लिया तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या अभी भी आपके प्रति कुछ हिंसकों का ऐसा एक्शन है, कुछ बोलते हैं, कहते हैं कुछ? जी, अभी भी उनका 5 तारीख का क्या कहते हैं हमने दिखाया है, दिया है। उस पर क्या उन्होंने बाकायदा चेट करके दिखाया कि जान से मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, इनको औकात बता दूंगा। चैटिंग के माध्यम से? ये चैटिंग के माध्यम से मालूम हुआ। और भी मौखिक नंबरों से आता है, जो प्राइवेट नंबर होते हैं तो धमकी आती है। मगर मैंने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को क्या कहते हैं आयु महोदय और क्या कहते हैं कोतवाल साहब को भिजवाई है। और अपने बार स्तर पर तमाम अपने अध्यक्ष मंत्री को बराबर देते रहे हैं। ये आपके जो चोट लगे हैं उसके आपकी ये फोटो? मैं इंजर्ड था, वहीं बेहोश हो गया था। और इसमें मेरे बच्चे को चोट लगी, वो भी इंजर्ड उसका, और इसके सर फटा, ये भी इसमें फोटो है। सबकी फोटो इसी में है। तो अभी आप इस मामले में क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ उन लोगों की गिरफ्तारी जल्द जल्द हो जाए, और नहीं तो उनको गुंडा होकर जिला बदर कर दिया जाए। गुंडा एक्ट करके उसको जिला बदर कर दिया जाए गैंगस्टर के तहत। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।